तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। यहाँ पर देखेंगे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज में जो एक चैप्टर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे आप लोग बोल सकते हैं पर्यावरणीय कानून यानी इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस। इस चैप्टर से आपके लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस यानी जो पर्यावरण कानून होते हैं उसका इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे और ये होता क्या है इसको बताएंगे। फिर इसी प्रकार से रेगुलर जो है वीडियो कंटिन्यू होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। ये जो है आपका चैप्टर नंबर 6 हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले हमने 5 चैप्टर तक पूरा डिस्क्राइब वर्णन कर लिया था और इसके अलावा हमने आपको एक-एक टॉपिक सब विस्तार से बताया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ नाम से, उसमें सभी वीडियोज़ हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर अभी तक के, तो सब देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर चैप्टर 6 का ये जो है पार्ट फर्स्ट है और ये चैप्टर जो है यानी चैप्टर 6 है जिसे आप लोग बोलेंगे पर्यावरणीय कानून, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इसमें सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। आखिर हमें पर्यावरणीय कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर वैसे भी रोज क्रियाकर्म जो हैं होते ही रहते हैं। आप घर से कॉलेज जाते हैं, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सब रोड पे चलते रहते हैं। तो आखिर पर्यावरण कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इन्हीं सब के बारे में इसमें बताया गया है और कुछ रूल्स एक्ट कानून बताए गए हैं। तो वो सब तो आपको रूल एक्ट पढ़ना नहीं है, केवल 3 या 4 ही आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा कि आपको इन्वायरमेंटल स्टेज में पढ़ना क्या है, उसके बाद ही आप लोग स्टडी कीजिएगा। क्योंकि जो इसमें एक्ट दिए गए हैं, इसमें एक्ट जो दिए गए हैं वो लगभग 11 या 12 एक्ट दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 या 4 ही पढ़ना है और यही 3 या 4 जो हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन। आखिर इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? तो देखिए, आप लोगों को हमने बताया था कि इसके बारे में प्रदूषण के बारे में। आखिर प्रदूषण इतना अधिक हो क्यों रहा है? उसका मुख्य कारण क्या है? पेड़-पौधों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक? और आजकल अनेक प्रकार के ईंधन जो हैं आपके मोटरसाइकिल या वाहन जो हैं उन सब में यूज़ हो रहे हैं, जिससे अधिक प्रदूषण हो रहा है। आप लोग कचरा फैलाते हैं रोड पे या घर पर चाहे जहाँ, तो उससे भी आपका प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। तो इन्हीं सब को देखते हुए, जो प्रदूषण आपके फैल रहे हैं, इन्हीं सब को देखते हुए यानी पर्यावरण को हम अधिक प्रोटेक्ट कर सकें यानी उसको अधिक से अधिक सुरक्षा दे सकें, तो इन्हीं सब को देखते हुए ही कि पर्यावरण कानून का निर्माण किया गया। इन्हीं सब को देखते हुए कि हमारा पर्यावरण ज़्यादा नुकसान हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना फैले और इसीलिए जो है पर्यावरण कानून का निर्माण किया गया। तो इसमें कई हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, थोड़ा इन सब के बारे में आप लोग सुन लीजिएगा, सब थियोरेटिकल हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो थोड़ा जान लीजिए इन सब के बारे में। जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या यानी जनसंख्या बढ़ी है। जब आपकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो धीरे-धीरे जगह की कमी होने लगी है। तो जगह की कमी होने लगी है तो क्या होने लगा है, लोग घरों में रहना पसंद करते हैं, तो इसके लिए लोग जगह की कमी के कारण जंगलों को काटने लगे हैं, पेड़ों की कटाई करने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हुआ आज के समय में धीरे-धीरे जो आपका वो क्या बोलते हैं प्राकृतिक सौंदर्यता था पेड़ पौधों से, वो सब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है। तो जब नष्ट होता जा रहा है तो प्रदूषण को बढ़ावा भी मिल रहा है और प्रदूषण को बढ़ावा हो रहा है तो जो आपका ताजमहल है, उसका भी रंग जो है देखिए इस समय कुछ अलग हो गया है, यानी पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। तो इन सब को देखते हुए लगभग 144 देश मिलकर स्टॉकहोम था, स्टॉकहोम बता देंगे स्टॉकहोम क्या होता है। तो इसमें जो है 144 देशों ने भाग लिया था और पर्यावरण को देखते हुए मतलब पर्यावरण इतना ज़्यादा ग्रसित हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है, तो इसको चिंता व्यक्त करते हुए ये जो थे 144 देश मिलकर इस कानून को बनाए थे। तो इसमें अलग-अलग जैसे बोल सकते हैं 1986 एक्ट, तो ये जो था यह पर्यावरण संरक्षण एक्ट के नाम से जाना गया था। तो इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप लोग थोड़ा डिस्क्राइब से वर्णन कर सकेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका यह चैप्टर। तो इसमें सबसे पहला जो मेन टॉपिक है आपका वो है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस यानी पर्यावरणीय कानून, इसको हम देखते हैं। देखिए, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, स्क्रीन पर तो आपको आएगा ही जो हम बोल रहे हैं लिखे ये रहेगा, लेकिन बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। आखिर ये पर्यावरणीय विधान या पर्यावरणीय कानून होता क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया जो कि उतना आपके लिए बहुत है। तो देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि हम आपको बता दें कि आजकल जो आज विश्व में है पर्यावरण का जो संरक्षण है, बचाव है, उसमें सुधार लाने के लिए क्या अनेक प्रकार की
रूल्स अपनाए गए हैं, अनेक प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं, सरकार आपकी तत्पर इस पर कार्य कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, पर्यावरण जो है वह प्रदूषित होता ही रह रहा है, मतलब वह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, जैसे आप लोग ये भी जानते हैं, जो आपका भौतिक और जो आपका जीव वैज्ञानिक जगत जो है, ये दोनों क्या है, आपके पर्यावरण एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। तो इससे क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ, संसाधनों का जब शोषण होने लगा, तो इससे क्या हो गया, इससे पर्यावरण को जो है प्रदूषण वह बढ़ता चला गया। तो पर्यावरण का विनाश होने से क्या होगा, पर्यावरण का जब विनाश होने लगा, तो इससे क्या होगा, एक देश में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से पूरा विश्व दूषित होगा। अब मान लीजिए आप अपने भारत देश की ही बात कर लें, अगर आप अपने भारत देश की बात कर लें, तो अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो अन्य देशों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे ऐसे चीन में बढ़ा होगा, पाकिस्तान में, अमेरिका, मतलब हर जगह हुआ, तो धीरे धीरे पूरे विश्व में क्या हो गया, फैलता चला गया। तो सभी देशों ने मिलकर एक संगठन निर्माण किया और उसमें कुछ निर्णय लिया गया था, और इन सब एक्ट को पारित किया गया था। तो कुछ कानून हैं जिसे आपको हम बताएँगे अभी आके, और आपको सब कुछ बताएँगे। और इसमें ये हुआ था, जो हमने स्टॉकहोम बताया था, स्टॉकहोम में हमने आपको बताया था 144 देशों ने भाग लिया था। कहीं-कहीं पर आपको मिलेगा 112 देश थे और कहीं-कहीं 113, तो अलग-अलग जो थे विद्वान, वो अलग-अलग अपना मत देकर गए थे। अब कोई देखने तो गया नहीं था कितने देश थे। लेकिन जब सन 1972 में आपका किया गया था यह पर्यावरण कानून के ऊपर, तो सन 1972 में जो था, इस समय स्टॉकहोम में आपके लगभग 113 देशों ने भाग लिया था। ओके, तो इसमें यह निर्णय किया गया था कि जो मानवीय पर्यावरण का संरक्षण होता है और जो सुधार होता है, वह एक सभी देशों का एक मेन मुद्दा बन गया था। ओके, तो इससे क्या होता था, जो पर्यावरण का विकास था, इसमें एक मुद्दा ये हो गया था, इससे संपूर्ण मानव जात की खुशहाली एवं आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ था। अब संपूर्ण मानव जात की खुशहाली आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अगर पर्यावरण प्रदूषण जो है बढ़ जाता, तो आप खुशहाल कैसे रह सकते हैं, आप लोग बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो यही सब था इसमें, तो आप लोग इसका पूरा लिख लीजिएगा विस्तार से, हम आपको अभी स्क्रीन पर बता देते हैं। स्क्रीन पर आपके देखिए आ भी गया है, तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ था नहीं, बस 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो कुछ था थोड़ा बहुत हमने आपको बता दिया। चलिए इसमें फिर आगे हम देख लेते हैं, जो आपके अनेक प्रकार के रेगुलेशन टू कंट्रोल एनवायरनमेंट, यानी जो पर्यावरण को प्रदूषण से नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट बनाए गए थे, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका पर्यावरण को नियंत्रित करने के कानून। तो देखिए कानून क्या बनाए गए थे। अब आज कल आपके देश में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो ये सब क्यों किया जा रहा है, सब किस खुशहाली के लिए किया जा रहा है। अगर कचरा फैलेगा तो प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा ही, हमने आपको अभी पहले ही बता दिया। तो पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सब उपाय किए जा रहे हैं। तो इसके पर्यावरण को नियंत्रित करने के जो कानून हैं उसको हम ज़रा देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, जो पर्यावरण है इसको साफ रखना केवल हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है, केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सभी की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको साफ सुथरा करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के कानून आपके बनाए जाते हैं। हर वर्ष कुछ न कुछ चेंज किया जाता है। इस बार मान लीजिए 100 पेड़ लगाया गया, अगले साल 200 पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये सब पर्यावरण को साफ सुथरा करने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। और एक बात अगर हम आपसे ये कहें, जो आपका ये पर्यावरण है, ये जो चैप्टर है आपका, ये आपके इतिहास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इतिहास से आपके रिलेटेड है। इसमें जो आपके क्या बोलते हैं अनुच्छेद होते हैं, संविधान जो पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट के में, संविधान के बारे में इसमें पढ़ना चाहिए आपको। जो आपका नागरिक शास्त्र होता था, उन सब से यह चैप्टर जो है बहुत ही रिलेटेड है। ओके, तो कुछ है जो कि है, हम उसको आपको बता देते हैं। तो इसमें ये बनाया गया था कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें संविधान में सर्वप्रथम पर्यावरण संबंधित कानून को बनाया गया था। इसमें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 51 ए, अनुच्छेद 51 जो ए था, इसमें लिखा ये गया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यही कर्तव्य होना चाहिए कि वह देश के जो वन हैं,
जो झीलें हैं, नदियाँ हैं या जो वन्य जीव सहित जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है या जो भी सुधार हम कर सकते हैं, उसमें हम अपना पूरा योगदान दें। ओके? एवं सभी सजीव प्राणियों के प्रति करुण भावना बनाए रखें। ये था आपके अनुच्छेद 51 अ में। तो क्या सुना आपने? आपने ये सुना कि भारत ने सबसे पहले अपना भागीदारी किया पर्यावरण कानून में और उसके बाद सभी देशों का संगठन किया गया स्टॉकहोम के माध्यम से। तो स्टॉकहोम क्या होता है उसको भी हमने अभी ऊपर बता दिया था कि इसमें कई देश मिलते हैं और एक स्पेशली मुद्दे पर बातचीत की जाती है। तो सन 1972 में 100 लगभग 113 देशों ने मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत किया था कि जो मानवीय पर्यावरण का संरक्षण या सुधार जो है उसको संपूर्ण मानवजात की खुशहाली एवं आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्या हुआ था, तो अनेक देश की जो सरकारें थीं और जो विश्व के प्रत्येक व्यक्ति हैं, उनके लिए एक कर्तव्य बनाया गया था कि सबका यह ज़िम्मेदारी होता है कि वह पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु एकजुट होकर पर्यावरण को सुरक्षित करे, उसमें सुधार करे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हित का काम हो सके। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो लिखा था हमने आपको बता भी दिया, स्क्रीन पर भी आपके आ चुका है। अब जो कानून आपके थे, भारत में पर्यावरण सुधार हेतु अनेक प्रकार के जो समय-समय पर कानून बनाए गए थे, उसको भी आप लोग आगे देखिए, जो कि सब कुछ लिखा गया है। देखिए, ये सब हैं। तो इसमें से आपको सब नहीं पढ़ना है, जो जितना आपके लिखा गया सब तो पढ़ना नहीं है, जो आपके सिलेबस में जो है उसको हम बता देते हैं सबसे पहले। बनाए तो गए थे लगभग 12 या 13 कानून, लेकिन आपको जो पढ़ना है, वो सिर्फ़ पढ़ना है आपको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974 पढ़ना है और एयर वाला पढ़ लेना है आपको 1981 और आपको पढ़ना है 1986 कहाँ गया नीचे इन्वायरमेंटल वाला पढ़ लेना है। यही 3 जो है आपके सिलेबस में हैं। ओके, यही 3 आपके सिलेबस में हैं और यहाँ से आपका हर साल 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी 5, 5, 5। तो हम ये नहीं कहते हैं कि यही तीनों पूछ लिया जाएगा 1974, 81 और 86, क्योंकि अभी आपके जो चैप्टर हैं इसमें ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग भी है, तो इसमें अनेक प्रकार के पीपीवीसी हैं, पर्यावरण कानून है, राज्य मंत्री का क्या काम है, सब इसमें आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, ये एक्ट कुछ निर्धारित किए गए थे जिसमें आपका फर्स्ट आता है वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, यानी जल प्रदूषण संबंधी कानून। इसको लर्न कीजिएगा, ये सब आपको आगे पढ़ाएंगे हम। आगे आता है द एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, जिसे आप लोग बोल सकते हैं वायु प्रदूषण अधिनियम। और आगे आता है द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। तो ये जो था यह आपके कीड़े मकोड़े से संबंधित था एक्ट। और आगे था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यह जीव जंतुओं मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी जीव जंतु की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया गया था। और आगे था द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। यह जो है जंगलों के कटाई पर था, मतलब उसको रोकने पर था। और अगला है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसी से आपका पर्यावरण संरक्षण हो सकता था। तो ये सब एक्ट हैं जो कि बनाए गए हैं, आपको पढ़ना है, सबके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और एक्ट बनाए गए थे, जैसे अगर हम बात कर लें रिवर बोर्ड्स एक्ट की, किसकी, रिवर बोर्ड्स एक्ट की बात कर लें, यह 1956 में हुआ था। तो इन सबको आप लोग थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, हमने जो बुक प्रोवाइड किया था उन सब में ये सब दिया गया है। इसके अलावा आपका था फैक्ट्रीज एक्ट था। तो फैक्ट्रीज एक्ट कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1948 में हुआ था। देखिए, जो पढ़ना है हमने आपको ऊपर बता दिया, उन्हीं सब के बारे में हम आपको बताएंगे। और आपका लिखा गया था, क्या लिखा गया था, जैव विविधता अधिनियम, इन सबको पढ़ लीजिएगा। जब आप लोग तैयारी करने जाएंगे तो सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैव विविधता अधिनियम था जो कि 2002 में पारित किया गया। इसी प्रकार बहुत से हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तो बता नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सबके बारे में एक-एक क्रम से डिस्कस करेंगे, आपको 3 के बारे में बताया जाएगा। और ये बस थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था, आप लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं इसमें कि ये सब कंट्रोल एनवायरमेंटल क्या होता है। इसमें जो नीचे सब एक्ट लिखे गए हैं केवल वही सब लिखना चाहिए, लेकिन थोड़ा हमने आपको इन सब के बारे में डिस्कस कर दिया,
जो कि आप लोग नोट डाउन भी कर चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। आने वाली वीडियोज़ में जल्दी ही आपका चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। ओके।